डियर स्टूडेंट, आज एक छोटा सा और अहम सा टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स होते क्या हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके आधे पार्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसका लिंक इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो की एंड पर मिल जाएगा। एलिमेंट्स होते क्या हैं, इससे अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। पहली बात अगर मैं बताता चलूं एलिमेंट्स है क्या, तो याद रखिएगा एलिमेंट्स सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या होती है, सब्सटेंस किसे कहते हैं, सब्सटेंस से क्या मुराद है। सब्सटेंस से मुराद है किसी भी मैटर की खालस स्टेट, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। और एलिमेंट क्या है, एक सब्सटेंस, यानी ये मैटर की खालस शक्ल है। याद रखिएगा मैटर की इस खालस शक्ल की तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये बनी होती है, कंपोज्ड होती है किसकी, सेम टाइप ऑफ एटम की, सेम टाइप्स ऑफ एटम। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले आप इसको साथ साथ समझ लें। दूसरी बात, वो जो सेम टाइप ऑफ एटम है उनका सेम होता है क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। आगे ये हमारा टॉपिक भी है कि एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। एटम का नाम तो आपने सुना होगा, कुछ इस तरह का होता है, और ये एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं उसका शेल, और इस शेल में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द आवारा गर्दी यानी कि घूमते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद एक एटम में जितनी होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मसलन अगर इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है एलिमेंट वो होते हैं जो सेम एटम्स के बने होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। डियर स्टूडेंट, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा आइसोटोप, वहां आपको पता लगेगा कि सेम एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इसने यहां पर ये कहा कि एलिमेंट क्या है, सेम एटॉमिक नंबर भी हो और एटम भी क्या हो, सेम हो। और दूसरी अहम बात, आप इसे तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट डिकम्पोज, इसे मजीद तोड़ नहीं सकते, फर्दर आप इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इससे मजीद छोटी चीजों में बाय कैसे, केमिकल मींस, कीमियाई तरीकों से, ठीक है। चीजों को अलग करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल तरीके में एवेपोरेशन आता है, क्रिस्टलाइजेशन आता है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इस तरह केमिकल तरीके डिफरेंट रिएक्शंस के जरिए भी चीजों को अलग किया जा सकता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड को आप अलग कर सकते हैं, एलिमेंट को आप अलग नहीं कर सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, पहले दुनिया में सिर्फ 9 एलिमेंट्स को जाना जाता था, 9 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है जी। जमाना कदीम में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में लोग इल्म रखते थे, और ये 9 एलिमेंट्स कौन थे, ठीक है जी। सल्फर, कार्बन, Sn टिन, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Hg मरकरी, Pb लेड, Cu कॉपर, Fe आयरन। ये जो मैं लिख रहा हूं ये सिंबल है, और सिंबल क्या होते हैं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बुक से मैंने इन 9 एलिमेंट की थोड़ी सी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है। इनकी अरेंजमेंट चेंज करने की वजह क्या है, एक ट्रिक है। इन 9 एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं एक सिंपल ट्रिक के साथ, और वो क्या है, स सी सुन। ससी को आवाज दी जा रही है कि ससी सुन, आओ यानी इधर आओ, आज यानी कि टुडे, हाजी साहब Hg, और भाभी जी, हाजी भाभी, कॉफी, ससी सुन आओ आज हाजी भाभी कॉफी, यानी कि कहा यह जा रहा है ससी सुनो आज हाजी और भाभी साहब के साथ हम क्या पिएंगे, कॉफी को पिएंगे। तो इन 9 एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं। याद रखें आज के इस दौर में ये एलिमेंट 9 नहीं रहे, अब इनकी तादाद
92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और कुल मिला के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी हो चुकी है, दैट इज 118 एलिमेंट्स नाउअडेज आर नोन। बात करेंगे इनकी अब एग्जिस्टेंस की कि ये पाए कहां कहां जाते हैं। ठीक है जी, इनकी एग्जिस्टेंस की हम बात करेंगे कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये हर जगह पाए जाते हैं, यानी ये आपको अर्थ क्रस्ट में भी मिलेंगे, ठीक है, जमीन में, ये आपको यानी कि सॉइल में, ये आपको एयर में भी मिलेंगे और ये आपको वाटर में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के अंदर 3 एलिमेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद आर्गन। इनकी कंपोजिशन कितनी कितनी कहां कहां होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका टेबल मैं शो कर दूंगा आपको, उसे देख लीजिएगा आप और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं एलिमेंट्स के स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स कहते हैं हालत को, कि ये एलिमेंट्स कितनी हालतों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा एलिमेंट्स आमतौर पर 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं और वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सॉलिड की मिसालें हमारे पास है, लेट्स सपोज सोडियम मेटल, ठीक है जी, मैग्नीशियम मेटल, ये सॉलिड है। आमतौर पर सारी मेटल सॉलिड है और आमतौर पर जितने सॉलिड हैं वो इस दुनिया में एलिमेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। लिक्विड्स की तादाद कंपैरेटिवली सॉलिड कम है, जैसे मरकरी एक लिक्विड है और ये मेटल है, ये वाहद मेटल है जो लिक्विड है। और इसके साथ साथ हमारे पास ब्रोमीन गालिबन जो आता है वो भी क्या है, लिक्विड है। गैस की भी हमारे पास वाफर मिकदार मौजूद है, लेकिन हम कहते हैं वो भी कम में आते हैं, H2, Cl2, O2। ये गैसेस की क्या हमारे पास एग्जाम्पल था। स्टेट की बात हमने कर ली, हम मजीद भी इन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स को जो हमने पढ़े इनटू 3 कैटेगरीज। दीज में बी मेटल्स, these may be non-metals, या तो मेटल होंगी या मेटल नहीं होंगी। ठीक है जी, और एंड पर जो हमारे पास इसके बाद इन दोनों के दरमियान में आती हैं, that are metalloids, metalloids। इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का जिक्र कर लें। मेटल अच्छे कंडक्टर है, करंट को गुजारते हैं, नॉन मेटल करंट को नहीं गुजारते। मेटलॉइड्स कभी गुजारते हैं कभी नहीं गुजारते। ठीक है जी, डिपेंड करता है कंडीशन पर, यानी इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के दरमियान में होती है। जैसे मैंने अभी इनके दरमियान में लिखा ना, बिल्कुल इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज उनकी और कुछ इनकी होती हैं। ठीक है जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की एग्जांपल आप साथ साथ कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है, ठीक है जी, एंड मैनी मोर, इसके अलावा भी है। ठीक है जी, और मेटल्स में हमारे पास आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, जितने आमतौर पे जितनी मेटल के एंड पर क्या आता है, यम यम यम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सो ऑन। ठीक है जी, और नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्या मैंने इस कार्बन की जगह ये लिखा CARBON? हरगिज नहीं लिखा। तो फिर मैंने उसकी जगह लिखा क्या है, मैंने उसकी जगह ये जो C लिखा है, ये C क्या है, दिस इज द सिंबल। सिंबल एंड सिंबल कहते हैं अलामत को। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आप कहते हैं ये मुखफ़फ़ है, इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएटेड फॉर्म्स किसकी, एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स के नामों का मुखफ़फ़ क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है। और आमतौर पर ये जो मुखफ़फ़ है ये लैटिन या ग्रीक के डेरिवेटिव है, लातीनी या यूनानी जुबान, ठीक है। इनको लिखने का तरीका है प्रॉपर। जैसे अगर मैं यहां पर एक लेटर पर मुश्तमिल सिंबल लिखूंगा, वन लेटर वाला हाइड्रोजन, तो मैं उसका H बड़ा लिखूंगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लिखूंगा जिसके नाम के सिंबल में 2 लेटर्स आते हैं, तो मैं उसकी जगह एक पहला वर्ड बड़ा लिखूंगा, अगला मैं छोटा लिखूंगा। जैसे सोडियम में आप देख सकते हैं पहला N बड़ा है और A क्या है? छोटा। ये इनको लिखने के तरीके हैं। क्या इस लिखने के दौरान आपने कुछ नोटिस किया कि सिंबल को क्यों बनाया गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस कार्बन को और इस कार्बन को नोटिस करें। इस कार्बन ने इतनी जगह कवर की है और इसके सिंबल ने इतनी जगह कवर की है, तो मैं कह सकता हूं सिंबल कंज्यूम लेस स्पेस। सिंबल्स आर इजी टू राइट, इंक भी कम लगी है, बचत की बचत। इजी टू मेमोराइज, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं। H मतलब हाइड्रोजन, उनको सिखाया जाता है वाटर के फार्मूला क्या है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन का H सिंबल आता है और ऑक्सीजन का O सिंबल आता है। तो ये सारे क्या है? सिंबल। लिखने में आसानी है, याद करने में आसानी है, जगह कम लेता है, ये सारी इसकी क्या है जी? प्रॉपर्टीज है। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा इसी का नेक्स्ट पोर्शन होगा, वो होगा वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बायो एलिमेंट्स के बारे में। बायो एलिमेंट्स कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? याद रखिएगा, एलिमेंट्स की हमने पढ़ा 92 नेचुरल और टोटल 118 इनकी क्या है? तादाद है 118। इसके अंदर जो 16 एलिमेंट है ना, 16, उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो जिंदा चीजों में पाए जाते हैं। उसमें से 6 अलहदा कर लें, 10 अलहदा कर लें, और ये 6 बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। ये 6 कौन से मैं भी बताऊंगा, और बाकी 10 जो है वो बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। 100% बॉडी है मेरी, इसमें 99% जो एलिमेंट पाए जाएंगे उनकी तादाद क्या है, उनके नाम क्या है? दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है जी, हाइड्रोजन। यहां से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, ठीक है जी, यहां पर एलिमेंट्स मौजूद था। ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये वो एलिमेंट्स हैं 6 जो कि बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। कितना? 99%। इनको आप याद भी कर सकते हैं सिंपली। कैसे याद कर सकते हैं आप इनको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं ओचन कैप, ओचन कैप, ओ चन कैप, ठीक है जी। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, इनकी डिफरेंट परसेंटेज है बॉडी के अंदर। जैसे ये 65% है, ये 18% है, ये 10% है, एंड दिस इज 3, 2, 1। आपकी बुक में थोड़ी सी परसेंटेज वेरी कर सकती है, अपने उस पिंक बॉक्स को देख लीजिएगा जिसमें इसको दिया गया है। अब 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। मैं उनके सिंबल ही लिखूंगा और ट्रिक के साथ अभी तक इस लेक्चर को कंक्लूड करें। माजिद, मैग्नीशियम, ठीक है जी, की, कजन, ठीक है, स्कूल, SCL स्कूल, फिर आयरन, ना, या स्कूल में कर लें, स्कूल यहां पर क्या कर लें? में, ताकि हमारा एक मैंगनीज एलिमेंट वो रह ना जाए। स्कूल में, फिर ना, आई। तो माजिद, मैग्नीशियम, की, पोटाशियम, कजन, कॉपर, जिंक, स्कूल, SCL स्कूल, सल्फर एंड क्लोरीन, में, मैंगनीज, फिर आयरन, ना, सोडियम, आई, आयोडीन। तो इस तरह आप इन सबको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इनकी डिफरेंट परसेंटेज आपको बायोलॉजी के पहले चैप्टर में भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे वैलेंसी वाले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर पे। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।